सभी मित्रों को प्रणाम। सबको प्रणाम। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? ओके, ठीक है। फेसबुक में भी लाइव है, तो जो मित्र फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। और आप सबका भी ओशोधारा के इस शनिवार के सत्संग और ध्यान कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। तो पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर ले लिए जाते हैं और उसके बाद हम लोग ध्यान के प्रयोग करेंगे। आज जो ध्यान करेंगे वो बहुत दिन बाद करने वाले हैं, क्योंकि इस विधि को बहुत दिन हो गया नहीं किए हैं। कई लोग तो पहली बार करेंगे। इसका नाम है संजीवनी मंत्र। तो मंत्र की, संजीवनी मंत्र की साधना कैसे होती है आज हम लोग सीखेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न पूछा है स्वामी घनश्याम पटेल जी ने कि आचार्य जी, जैसे प्रेमिका से गुरु से प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, वैसे ही निराकार ब्रह्म से कैसे प्रेम हो। असल में थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि प्रेम जो है वो अभी हमारे समाज में, मनुष्य के समाज में बहुत निंदित है। इसलिए हम संसार के ही प्रेम को ठीक से समझ नहीं पाते और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि संसार के प्रेम में उलझन है, दुख है, तो हम सोचते हैं निराकार ब्रह्म के प्रेम में पड़ जाएं। लेकिन ये सीढ़ी सीढ़ी ही आप चल सकते हैं, सीधे छलांग लगाने का उपाय नहीं है। जैसे कोई कहे कि जैसे मैं घुटने घुटने पानी में तैर लेता हूं, कमर भर के पानी में मैं तैर लेता हूं, तो समुंदर के पानी में तैरने में क्या करना होगा। तो जो घुटने घुटने पानी में तैर लेता है, कमर भर के पानी में तैर लेता है, वो समुंदर में भी तैर लेगा। मुश्किल कहां पर है? मुश्किल ये है कि जिस व्यक्ति ने तैरना ही ना सीखा हो, वो सोचे कि घुटने घुटने पानी में मुझे तैरना नहीं है, कमर कमर पानी में मुझे नहीं तैरना है, मुझे तो सीधा समंदर में तैरना है। अब उस आदमी की मुसीबत आप समझ सकते हैं, जिसने अपने जीवन में किसी स्त्री से, किसी पुरुष से प्रेम नहीं किया, जिसने कभी किसी गुरु, किसी सदगुरु से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं किया, जिसने प्रकृति से प्रेम नहीं किया, जिसने पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम नहीं किया, वो निराकार ब्रह्म के प्रेम को कैसे समझ सकता है, कैसे कर सकता है? ये मुसीबत है। और हम जितने छोटे छोटे प्रेम हैं उनको हमने निंदित किया हुआ है, उसके प्रति हम असम्मान का भाव रखते हैं। कई बार मैं देखता हूं, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता था, बिलासपुर के पुराने कॉलेज में, तो मैं देखता था कि एक क्लासरूम में दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, तो उसकी कोई निंदा नहीं करेगा, उसकी कोई शिकायत नहीं करेगा। लेकिन एक लड़का और एक लड़की बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रेमपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो एकदम से प्रिंसिपल तक शिकायत पहुंच जाएगी कि बिल्कुल अश्लील ढंग से प्रेमी प्रेमिका की तरह बैठे हैं। वो लोग कॉलेज पढ़ने आते हैं कि ये यहाँ रास रचाने आते हैं, वृंदावन है ये, एकदम निंदित कर देंगे। सोचो, दो लोग लड़ रहे हैं, इसमें उनको अश्लीलता दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दो लोग बड़े प्यार से बैठे हैं, इसमें अश्लीलता दिखाई पड़ेगी। लोगों ने गर्ल्स कॉलेज बना रखे हैं, अलग गर्ल्स स्कूल बना रखे हैं ताकि वहां कोई बॉयज ना पढ़े, बॉयज स्कूल बना रखे हैं ताकि वहां कोई गर्ल्स ना पढ़े। इतना भयभीत है स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की के आपस में बैठने मात्र से समाज हमारा, कि वो कहते हैं कि नहीं, इससे लोग खराब हो जाएंगे,
आप सोचें, परमात्मा ही यदि एक घर में एक लड़की पैदा करता है, एक लड़का पैदा करता है, और परमात्मा के जगत में इसकी निंदा नहीं है अस्तित्व में, लेकिन हम मनुष्य परमात्मा से ज्यादा समझदार मालूम पड़ते हैं। हमने गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज, बॉयज स्कूल बॉयज कॉलेज अलग बना रखे, और इस भांति अपोजिट के प्रति, विपरीत के प्रति एक निंदा का भाव, प्रेम के प्रति निंदा का भाव कहना चाहिए। अपोजिट के प्रति तो क्या निंदा, प्रेम के प्रति, क्योंकि जानते हैं दोनों आपस में बैठेंगे तो आज नहीं कल प्यार हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाएंगे, उससे समाज डरा हुआ है। अब प्रेम की, जहां व्यक्तिगत प्रेम की, लड़के लड़की के बीच में प्रेम की जहां इतनी निंदा है, वो समाज कैसे ईश्वर से प्रेम करेगा, कैसे ब्रह्म से प्रेम करेगा? क्योंकि ब्रह्म और ईश्वर कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है, वो तो अपनी ही गहराई है। हम जब अपनी ही गहराई में जाते हैं तो उसका नाम ब्रह्म है, परमात्मा है। हमारी जैसे लहर अपनी ही गहराई में जाए तो पाएगा कि सागर है, तो लहर दूसरे लहर से तो प्रेम नहीं कर पाती, और कहे कि सागर से कैसे प्रेम हो जाए, तो दूसरी लहर भी तो सागर का ही हिस्सा है। ये प्रेम का मनोविज्ञान लोग नहीं समझते, और बड़ी दुर्दशा है। और इसीलिए ओशो की बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि इस बारे पर उन्होंने बात की और इस संबंध में लोगों को एक तरह से चेताया कि यदि प्रेम शून्य समाज रहेगा, क्योंकि प्रेम की तो निंदा हो रही है, और हम प्रेम शून्य समाज बना देंगे। अभी हमारे लिए प्रेम का क्या मतलब है? अभी जब हम प्रेम कहते हैं तो 99% लोगों के दिमाग में प्रेम कहते ही एक ही चीज आता है, सेक्स। यही शब्द आता है। अभी प्रेम पर्यायवाची है उनके लिए सेक्स, जबकि बिल्कुल अलग बात है। सेक्स जो है वो एक प्राकृतिक क्रिया है, वो हर जीव जंतु, हर मनुष्य, पूरी प्रकृति में विद्यमान है। काम एक शक्ति है, लेकिन काम की शक्ति जब प्यूरिफाई होती है और परिष्कृत होती है तो वो प्रेम है। प्रेम का मतलब है हम दूसरे के सानिध्य का मजा ले लेते हैं, कोई दूसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, किसी के प्रति हम अचानक खिंचाव महसूस करते हैं, लगाव, उसको देखना, उसको सुनना, उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसका सानिध्य ही बहुत अच्छा लगता है, ये प्रेम है। अब इसमें कहां से सेक्स आ गया? लेकिन हमारे दिमाग में इस कलुष को बचपन से भर दिया गया कि प्रेम मतलब काम, प्रेम मतलब सेक्स, और बस। अब प्रेम यदि सेक्स है तो सेक्स तो ऐसे भी निंदित है समाज में, फिर प्रेम भी निंदित हो गया उसके पीछे। अब जो व्यक्ति का प्रेम निंदित हो गया, ये व्यक्ति क्या दूसरे को कभी प्रेम कर पाएगा? और जब दूसरे से प्रेम नहीं कर पाया तो समग्र से क्या प्रेम करेगा? जब अभी लहर ही लहर से प्रेम नहीं कर पा रहा है तो सागर से कैसे प्रेम करेगा? तो धीरे धीरे समाज हमारा, प्रेम की बड़ी बातें होती हैं, फिल्में बनती हैं, सीरियल बनते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, सब होगा, लेकिन ये सब एक तरह से कहना चाहिए क्षतिपूर्ति है। हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, इसलिए हम प्रेम की स्टोरी देखते हैं। पिक्चर देखने में इतना रस क्या है? जिसके जीवन में खुद ही प्रेम होगा वो क्यों पिक्चर देखेगा? वो खुद ही प्रेम में जिएगा। उसको एक नकली हीरो हीरोइन का नकली प्रेम देखने में क्या आनंद आएगा? वो तो अभिनय है, उसको तो अपने असली प्रेम में आनंद आएगा। लेकिन जब प्रेम जीवन में असली ना हो, हाँ, तो फिर नकली प्रेम के दीवाने बहुत हो जाएंगे, फिर हीरो हीरोइन उनके रोल मॉडल हो जाएंगे, फिर उसी को देखेंगे, उपन्यास में वही पढ़ेंगे, कहानियों में वही पढ़ेंगे, फिल्मों में सीरियल में वही देखेंगे। ये क्षतिपूर्ति है, क्योंकि वास्तविक जीवन में हमारे प्रेम नहीं है। हाँ, तो एक फॉल्स जगह हमने खोज लिया। प्रेम के पिक्चर हिट होंगे, मुझे याद है हम आपके हैं कौन, लव स्टोरी है, जितने लव स्टोरी पर फिल्म बनी वो सब सुपर हिट हुई। ये सुपर हिट नहीं होती यदि आपके जीवन में वास्तविक प्रेम होता। वास्तविक प्रेम नहीं है तो हम कल्पना में, फिल्मों में हम चाहते हैं कि अब वहां हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर सलमान खान की जगह मैं हूं और उसकी हीरोइन की जगह में मेरी फलाना जो कल्पना करता हूं वो है। अब आदमी कल्पना में उस प्रेम को जिएगा, वास्तविक प्रेम नहीं है। जिसको वास्तविक प्रेम जगेगा उसको तो मैं अपने प्रेम में ही तृप्ति है, आनंद है, क्यों इस फॉल्स प्रेम को देखेगा? फिर क्या होता है, जितना जितना समाज प्रेम शून्य होगा उतना उतना युद्ध कलह बढ़ेगा।
आज देखिए, पूरे दुनिया के समाचार देखिए, अखबार देखिए, इतना युद्ध, इतना कलह क्यों है? इतना युद्ध और कलह इसलिए है कि करीब करीब मनुष्य जाति का 98-99% समाज प्रेम से वंचित है। प्रेम की प्रशंसा नहीं है, प्रेम की स्वीकार्यता नहीं है, प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्या हो गया? अब समाज हो गया प्रेम शून्य। तो अब एक ही चीज में आएगा रस, युद्ध, लड़ाई। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या कहा मालूम है? हमारे लड़ाके, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हमारे लड़ाके स्त्रियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं जानते, इसलिए अफगानिस्तान में महिलाएं अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले। ये लड़ाके कहां से पैदा हो गए? क्या इनके कोई मां नहीं थी? क्या मां से इन लोगों ने मिसबिहेव किया होगा? क्या इनके मां ने ये भी नहीं सिखाया कि व्यवहार कैसे किया जाता है? माता पिता ने। प्रेम की निंदा है। तो उस प्रेम की निंदा के बीच में जो बच्चा पैदा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, उसके मन में गहरे में स्त्री के प्रति सम्मान नहीं, पुरुष के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम के प्रति सम्मान नहीं है। फिर धीरे धीरे इसी तरह के लोगों की बाढ़ आ गई। अब इनको बंदूक उठा के चलने में अश्लीलता नजर नहीं आएगी। अब इनको लोगों को मारने में, बम विस्फोट करने में कोई खराबी, कोई निंदनीय कार्य नहीं लगेगा। लेकिन एक लड़का लड़की बैठ के प्रेम कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, तो बंदूक तान के मार देंगे कि अश्लील है, ये स्वीकार्य नहीं है। संगीत स्वीकार्य नहीं है, फिल्में स्वीकार्य नहीं है, प्रेम स्वीकार्य नहीं है, दोस्ती स्वीकार्य नहीं है। तो समाज हो गया बर्बर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि रामायण के दिनों में हम लोग रावण की बड़ी निंदा करते हैं कि रावण बड़ा दुराचारी था, बदमाश था। आज के समाज में जो लोग हैं उनको देखकर तो रावण भी शर्मिंदा हो जाता। अब तालिबान को देखकर तो रावण भी छोटा पड़ जाएगा। रावण कम से कम इतना तो नहीं करता था। इस तरह का समाज पैदा हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि सीधा निराकार ब्रह्म से प्रेम की बात पूछने के बजाय घनश्याम भाई, पहले प्रेम का क ख ग सीखना चाहिए। क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं? क्या मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं? क्या मैं अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से प्रेम करता हूं? क्या मेरे जो आसपास गांव के लोग हैं उनसे प्रेम करता हूं? क्या मैं पशु पक्षियों पौधों से प्रेम करता हूं? यदि प्रेम की ये कला सीख गए तो धीरे धीरे फिर वो जो वही ब्रह्म सब जगह है, प्रकट को जब प्रेम नहीं कर पा रहे तो उसके अप्रकट रूप को आप कैसे प्रेम कर पाएंगे? खुली आंख से जो दिख रहा है उसको तो आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो खुली आंख में नहीं दिखेगा और सूक्ष्म है, केवल चैतन्य से पकड़ में आएगा, उसको कैसे प्रेम कर पाएंगे? इसलिए प्रेम की पाठशाला, इसीलिए ओशोधारा जैसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है। ओशोधारा क्या सिखाती है? मुझको कोई एक शब्द में पूछे तो मैं कहूंगा प्रेम सिखाते हैं। ओशोधारा आपको धीरे धीरे कैसे उस निष्ठुर हृदय को सरस बनाया जाए, इसकी कला सिखाते हैं। उसमें ध्यान भी एक उपाय है, लेकिन ध्यान अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। असली उपाय है प्रेम। और वास्तव में जिस किसी ने भी जगत में अपने गहराई को जाना, ब्रह्म को जाना, आत्मा को जाना, तो एक ही मेथड है और कोई दूसरा मेथड कभी नहीं था न कभी होगा। प्रेम। प्रेम ही जानने का उपाय है। अभी भी आप जगत में जिनको जानते हैं, प्रेम जगत में भी वही उपाय है दूसरे को जानने का। जैसे मान लो एक प्रेमी कहता है मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, तो वो क्या कह रहा है? अब उसके जानने की विधि बदल गई। अब उस लड़की को वो इस ढंग से जान रहा है जैसे प्रेम से जाना जाता है। अब उसका शरीर ही उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अब उसकी चेतना, उसकी आत्मा, उसका हृदय उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसकी रुचि अरुचि उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं, आप परिचित हजारों लाखों लोगों से हो सकते हैं, लेकिन प्रेम जब होगा तो आपको एक से होता है। और एक से होगा तो जैसे जैसे एक से होता है फिर आप उसकी गहराई समझ पाते हैं। फिर उस व्यक्ति का थोड़ा सा, मान लीजिए वो व्यक्ति थोड़ा सा आपकी तरफ रुचि ना ले तो आप बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ। मान लो आपने उसने आपको मैसेज किया या आपने उसको मैसेज किया और मैसेज का रिप्लाई देने में 1 घंटा लगा दिया, उसने नहीं दिया। उतने में आप बेचैन हो गए कि कहीं नाराज तो नहीं हो गई, कहीं खफा तो नहीं हो गई, कुछ मुझसे गलती तो नहीं हो गई।
हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी छोटी छोटी चीज के प्रति अवेयर हो जाते हैं, केयर लेते हैं। सोचो आप 1 मिनट के लिए आप पूरे जगत को प्रेम करते हैं, आप जगत के लिए कितने अवेयर हो जाएंगे। सोचो सारे मनुष्य को आप प्रेम करते हैं, आप मनुष्यों के लिए कितने अवेयर हो जाएंगे। तो जो जो मैंने कहा कि जो घुटने घुटने पानी में तैर लिया, अब वो सागर में भी तैर लेगा। जो इस संसार के प्रेम को सम्मान नहीं देता, जो इस संसार के प्रेम के लिए राजी नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी, मुझे याद आता है कि ओशो एक संस्मरण सुनाए कि रामानुज के पास, संत रामानुज के पास एक आदमी गया, एक युवक गया। उसने कहा मुझे ब्रह्म को जानना है, आप सदगुरु हैं, मुझे मार्गदर्शन करें। तो रामानुज ने कहा कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो उसने कहा नहीं, मैं इस झंझट में नहीं पड़ा, ये तो सांसारिक उलझन है, मैं उस झंझट में कभी नहीं पड़ा। तो रामानंद ने कहा छोड़ो, चलो कभी किसी जीव जंतु को प्यार किया है? बोले आप क्यों प्रेम की बात उठाते हैं, मैं ब्रह्म को जानने चला हूं, ये सब झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं। तो रामानंद ने कहा छोड़ो इसको भी, कभी वस्तुओं से भी तुमको प्यार हुआ है? अपने गाड़ी घोड़ा किसी चीज से प्यार हुआ है? वस्तुओं से, कपड़े लत्ते, घर मकान, किसी से? उसने कहा नहीं जी, मैं तो बैरागी हूं, मैं इस सब के चक्कर में पड़ा ही नहीं, प्रेम को एकदम से हटा दिया है मैंने, ये सब उलझन है। तो रामानंद ने कहा अभी इस जन्म में तुम उपलब्ध नहीं हो सकते, इस जन्म में ब्रह्म क्या है तुम नहीं जान सकते, तुमने जड़ ही काट दिया जानने का, मार्ग ही खत्म कर दिया है। प्रेम थोड़ा वस्तुओं के प्रति भी होता तो मैं उसको संवार लेता, एक अंकुर एक चिंगारी तो बाकी थी, उसको अंगारा बना लेता, लेकिन तुमने सब तरह से काट दिया, अब इस जीवन में ब्रह्म को तुम नहीं जान सको। तो रामानुज क्या कह रहे हैं, इसका मतलब प्रेम एकमात्र विधि है। ठीक है, प्रेम शुरुआत में बहुत ही विकृत होता है, वस्तुओं से लगाव है, हमको मोह की तरह प्रेम है। चलो हम अपनी कार खरीद के ले आए तो बड़े संभाल के रख रहे हैं, मकान को बड़े संभाल रहे हैं, कपड़े लत्ते को बहुत संभाल रहे हैं, चलो बड़ा स्थूल, बड़ा निचले दर्जे का प्रेम है। फिर आपको व्यक्तियों से प्रेम हुआ, किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, थोड़ा प्रेम और ऊंचाई लिया। फिर जरा जीव जंतु प्रकृति से प्रेम हुआ, थोड़ा और ऊंचाई लिया। फिर गुरु के प्रति प्रेम हुआ तो और पंख आ गए, उड़ने लगा प्रेम। और फिर समग्र अस्तित्व के प्रति जब प्रेम हो गया तो ये प्रेम ही मुक्ति का द्वार बन गया। लेकिन इस प्रेम को तो सीखना यहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां हम खड़े हैं। यदि हम प्रेम को अनुभव नहीं करते, और प्रेम की क्या खूबियां हैं, इसलिए प्रेम पर खूब मनन करना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो प्रेम पर आपको खूब मनन करना चाहिए, खूब सोचना चाहिए कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम में जो उलझन में डाल देता है वो क्या चीज है, जो उलझन से मुक्त करता है। सारे संत प्रेम के गुण गाते हैं, वो प्रेम क्या है, इस पर मनन करिए, खूब सोचिए। प्रेम एकमात्र तत्व है जिस पर खूब मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि धीरे धीरे आप समझ पाए। अब जैसे कई लोग कहते हैं प्रेम बड़ा उलझन है, प्रेम उलझन नहीं है। प्रेम में जहां मांग पैदा होती है वो उलझन है। प्रेम में जब तक मांग नहीं है तब तक कोई उलझन नहीं। समझो मैं सारे संसार के लोगों को प्रेम करता हूं तो क्या कोई मुझे रोकने आएगा? मैं प्रेम करता हूं सबको, लेकिन मैं कहूंगी कि चलो मैं 4 लोगों को प्रेम करता हूं लेकिन बदले में चाहता हूं कि उनका अटेंशन मुझे मिले, मैं जो मैसेज करता हूं उसका रिप्लाई मुझे मिले, बस मैंने डिमांड किया और मैंने प्रेम को खराब किया। ऐसे ही प्रेम खराब होता है। आप देखना, प्रेम, जब एक लड़की लड़का प्रेम करते हैं तो जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अभी कभी कभी मिलते हैं तो जब इतना आनंद मिलता है, सदा साथ रहेंगे तो खूब आनंद मिलेगा, वो भूल कर रहे हैं। जैसे ही वो शादी करेंगे, अभी कोई डिमांड नहीं है, अभी लड़की चाहेगी तो मिलने आएगी, अभी लड़का चाहेगा तो मिलने जाएगा, अभी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्रेम कुरूप हो जाएगा और दुखदाई हो जाएगा। और यही पति पत्नी बन गए तो अब डिमांड इतना ज्यादा होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रही, लड़की कहेगी तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब डिमांड इतना ज्यादा है कि अब प्रेम खत्म हो चुका है, अब केवल सर्टिफिकेट दोनों को साथ में रहने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जल्दी शादी, अब तो सरकार ने भी कहा कि शादी के सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कब आप अलग हो जाए। तो अब सर्टिफिकेट पर टिका रहेगा, बड़ा कुरूप जीवन हो गया। सर्टिफिकेट पर जो टिका रहेगा, प्रेम पर टिके रहते तो बात अलग बहुत गजब की हो जाती।
लेकिन प्रेम को तो हम जल्दी ही विवाह बना देते हैं। और विवाह क्या है? संबंध है, रिलेशन है। और रिलेशन सदा डिमांड से भरा है, मांग से भरा है। एक दूसरे की के सामने कटोरा फैला के खड़े हैं और दोनों देने वाले नहीं। इसलिए धीरे धीरे प्रेम निंदित हो गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनको भी आत्मा परमात्मा से प्रेम करना है, उन्हें संसार के इसी जगह से जहां हम खड़े हैं, वहीं से प्रेम की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं नहीं कहता कि प्रेम एकदम सुगम है, आनंदपूर्ण है। प्रेम में दुख है, क्यों नहीं है? जहां सुख मिलेगा वहां दुख की भी संभावना रहेगी। लेकिन समझदार आदमी जांचेगा कि प्रेम में दुख देने वाला चीज कौन कौन सा है और उसको हटाएगा धीरे धीरे। जैसे मैं कहता हूं, मांग एक बड़ा दुखद पहलू है कि प्रेम में यदि मांग आई कि वो कुरूप हो गया। प्रेम में आपने कुछ आदेश जारी किया, स्वतंत्रता को बाधित किया और दुख आना शुरू हुआ। आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते, बस प्रेम खराब होना शुरू हो गया। अक्सर मैंने देखा है, प्रेमी प्रेमिका भी थोड़े ही दिन प्रेम में रहते हैं, फिर तो मोबाइल में भी उनका लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। वो फिर एक दूसरे की जासूसी करना शुरू करेंगे कि तुम्हारा पास्ट कैसा था, कि तुम्हारी पास्ट कैसी थी, बस झगड़ा शुरू। इस तरह से प्रेम को हमने जगह जगह खराब किया है। एक तो समाज ने खराब किया है। समाज ने मतलब हमारी धारणा दे दिया कि प्रेम मतलब काम। दूसरा, फिर हम प्रेम करते हैं तो हम भी दुख पाते हैं डिमांड के कारण, तो हम भी ठप्पा जारी कर देते हैं कि प्रेम यानी खराब। बस धीरे धीरे सब प्रेम खराब। तो आदमी अब सोचता है अब तो ब्रह्म से ही प्रेम करेंगे, ये संसार वाला प्रेम नहीं करेंगे। ये होने वाला नहीं है। ब्रह्म से प्रेम का, ब्रह्म को अलग से बैठा हुआ सातवें आसमान पर कोई आदमी थोड़ी है। ब्रह्म को जब भी आप अपने से अलग सोचते हैं तब एकदम गड़बड़ सोच है। ब्रह्म का मतलब है आपकी ही अनंत गहराई, स्वयं की ही अनंत गहराई। जब स्वयं की ही अनंत गहराई को प्रेम करना हो तो उसमें सब शामिल हो जाएंगे। तो अभी तो आप चार लोगों को छांट के प्रेम कर रहे हैं, अभी तो आप सांप्रदायिक प्रेम में उलझे हुए हैं, तो ये तो काम नहीं करेगा। पहले बेशर्त प्रेम में पड़ना होगा, अपने इसी दुनिया के, अपने ही आसपास के लोगों के, अपने ही आसपास के प्रकृति के। तब जाकर आप धीरे धीरे ब्रह्म के प्रेम को समझेंगे। फिर आप प्रेम करेंगे नहीं, फिर आप प्रेम हो जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा शब्द है। तो बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई। और दूसरा प्रश्न पूछा है शौर्य चंद्राकर ने। कहते हैं कि स्वामी, चीजें भूल जाता हूं, शायद ध्यान के कारण याददाश्त पर असर हुआ है। कैसे याददाश्त की शक्ति को बढ़ाऊं कि जो पढ़ता हूं वह हमेशा याद रहे। पढ़ाई वालों की एक मुसीबत है कि उनको पढ़ी हुई चीज याद नहीं रहती। कैसे याद रहे? जिस चीज में भी हमारी अरुचि होती है वो हमें याद नहीं रहता। पढ़ाई जब हम करते हैं, स्कूली पढ़ाई पाठ्यक्रम की, तो आप देखना उसमें हमारा इंटरेस्ट कभी नहीं होता। स्कूल के दिनों में जब बच्चे होते हैं तब इंटरेस्ट नहीं होता, हमको खेलने में इंटरेस्ट होता है। खेल के नियम हमें याद रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें, फिल्मों की कहानियां याद हो जाती हैं। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी याद हो जाती है। सीरियल देखते हैं तो पिछले सप्ताह क्या देखा था, एक सप्ताह बीत गया, एक सप्ताह बाद भी आपको याद रहता है। मेमोरी का काम यह है कि जिसमें आपके चेतना के बड़े हिस्से को इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो याद रहता है। और जिसमें चेतना के एक छोटे से हिस्से को मजबूरी में, आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं पढ़ाई, कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य की चाहत के लिए कि अच्छी नौकरी मिले, कि अच्छी डिग्री मिलेगी तब अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, शादी होगी तो ससुराल से कुछ मिलेगा, इस आशा में, लोभ में आप पढ़ रहे हैं। मैं कल एक स्वामी जी ने मुझे मैसेज भेजा, चुटकुला बड़ा अच्छा लगा कि बोले पिता ने पढ़ने के लिए अच्छी प्रेरणा दी। एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि सुनो, परीक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते समय हर प्रश्न का गलत उत्तर तुम्हारे भविष्य में होने वाले हनीमून को स्विट्जरलैंड से खींच के छत्तीसगढ़ में ले आएगा। यानी जितना तुम गलत उत्तर लिखोगे उतना तुम्हारा अंक कम आएगा, उतना ही तुम्हारे हनीमून का पैकेज घटता जाएगा। यदि तुम अच्छी नौकरी पाया तो स्विट्जरलैंड में हनीमून करोगे और नहीं तो छत्तीसगढ़।
आप समझे इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ने में जबरदस्ती, लोभ में, लालच में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कोई रस रुचि नहीं है, इसलिए याद नहीं होता। इसलिए बचपन में बच्चे रट्टा मारते हैं, नाना प्रकार के रटने के उपाय खोजे हैं। और पीएससी वाले भी मुझको बताते थे पहले कि जितने पॉइंट बनाओ उसके पहले पहले वर्ड्स को एक पंक्ति में लिखो और रट लो, तो एक अक्षर याद आ जाएगा तो पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। फिर कोई कोई लिख लिख के याद करते हैं, फिर कोई कोई लोग शीर्षासन करके याद करते हैं। बहुत सारे उपद्रव मैंने कॉलेज में पढ़ाते हुए देखे हैं लोगों को याद करने के ढंग, वो सब काम नहीं आता। चलो परीक्षा तक किसी तरह याद हो जाए, 1-2 महीना बस परीक्षा तक याद हो जाए, फिर परीक्षा के दिन अपना उल्टी करके आ गए उत्तर पुस्तिका में और फिर मुक्त हो गए, फिर वो बेकार की चीज है। इसलिए हमारा 20-22 साल का पढ़ाई कोई काम नहीं आता। हमारा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी एक गंवार आदमी की तरह बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। क्या? क्योंकि जो पढ़ा उसको तो उसने भुला दिया। भुला दिया कहना ठीक नहीं है, वो भूल ही जाना था क्योंकि उसकी रुचि में नहीं था। अब उसको जीवन की प्राथमिक बातें भी जो याद रखनी चाहिए थी उस पढ़ने के अवसर में, समय में मिला नहीं उसको प्राथमिक चीजों को जानने का। तो करीब करीब 10-11 साल के बच्चे की जो बुद्धि औसत होती है उतना ही हमारा पीएचडी होल्डर का भी रहता है, उतना ही काम उसको भी सताता है उतना ही। कैसे पढ़ाई करें कि पढ़ाई में कोई चीजें हमें याद आ जाए? एक तो मैं ये देखा हूं कि पढ़ाई सबके रुचि की चीज नहीं होती, इसलिए मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि अपने जीवन चलाने के लिए कोई स्किल सीखो। बड़ी बड़ी डिग्री, डिप्लोमा, एमएससी, एमए, एमकॉम, पीएचडी लेने के बजाय, फिजूल कर्म करने के बजाय कोई स्किल्ड जो केंद्रित कोई काम है उसको सीखिए। समझें, एक गांव का कारपेंटर है, वो यदि बढ़िया कारपेंटर है तो वो अपने जीवन चलाने लायक बढ़िया इनकम कर लेता है और बढ़िया अपने परिवार को पाल लेता है, अपनी जरूरतों को पूरी कर लेता है। समझे, एक आदमी दर्जी है, सिलाई करता है, यदि वो अच्छा टेलर है, अच्छा कपड़े सिलने वाला है तो अपने पूरे जीवन की खर्चा बढ़िया निकाल लेगा, परिवार पाल लेगा। तो कोई स्किल सीखना चाहिए। सब माता पिता को भी मैं कहता हूं कि सभी बच्चों को कोड़ा हाँक के, मार के, पीट के पढ़ाओ मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने कॉलेज में पढ़ते हुए देखा, उनकी पढ़ने की कोई रुचि नहीं है, लेकिन माता पिता उसे कंधे पर बंदूक रखे, पढ़। अब एक बच्चे के माँ ने, अब हो सकता है मेरे सत्संग में अटेंड भी कर रही होंगी, 3 साल अपने बच्चे का खराब किया कोटा में भेजकर। 3 साल से वो मेडिकल की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। पहले अटेम्प्ट में वो पास नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में भी नहीं हुआ। अब ये 1 साल ही काफी था जानने के लिए उसकी रुचि है कि नहीं। जब रुचि नहीं होगी तो कोटा भी क्या कर लेगा, वो कहीं अमेरिका में जाकर पढ़े तब भी वही हाल होगा। अब उसको कोई स्किल्ड दूसरा सिखा दिया जाता उस बच्चे को इस 3 साल में, तो वो ज्यादा अच्छा होता। उसकी रुचि, पहले रुचि जान ली जाती कि तुम्हारी अपनी रुचि क्या है। लेकिन बच्चों को इस कदर हमने करप्ट किया है कि बच्चों को भी अपनी रुचि का पता नहीं। वो भी अपने स्कूल में 4 लोगों को मेडिकल में जाते देख लिया तो वो भी कहते हैं मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, 4 लोगों को इंजीनियरिंग में जाते देख लिया तो वो भी इंजीनियरिंग में जाऊंगा। उनको भी अपना पता नहीं है कि क्या रुचि है, क्या बनने आए हैं, कौन सा काम में उनको मजा आएगा, आनंद आएगा। अक्सर मैं तो ये कहता हूं कि पढ़ाई, उच्च शिक्षा जो होती है, कॉलेज की जो शिक्षा होती है, वो सबके लिए नहीं है। पहले तो अक्षर ज्ञान ले ले, स्कूल तक पढ़ ले, उसके बाद कोई स्किल सीखे, कोई ऐसा गुणवत्ता वाला सीखे, कोई काम एक सीख ले जो सीधे सीधे कैश बनता है, सीधे सीधे जो इनकम देता है, वो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, फिर भी मेरी बात न माने और आप इस पीछे पड़े रहें कि याद करना ही है, कचरा कूड़ा को और परीक्षा पास करना ही है, तो एक तरीका मैं बता सकता हूं जो मैंने इस्तेमाल किया। पढ़ाई में मेरी भी रुचि नहीं थी, स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं। मुझको भी कोई पढ़ने में मजा नहीं आता था। मुझको एक ही चीज पढ़ने में मजा आता था, वो है धार्मिक किताबें, रामायण और ये गीता और इसी ढंग की चीजें पढ़ने में मजा आता था, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी होती हैं, तो इसमें आनंद आता था। बाकी चीजें, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में मुझे कोई रुचि नहीं थी। तो मैंने एक काम किया, अब एक चीज थी मुझको, तो मैं जो भी पढ़ता था वो याद तभी होता था जब मैं उसको तुरंत किसी को पढ़ा दूं। तो पढ़ाने में कॉन्शियस होना पड़ता है, तो जब मैं दूसरे को पढ़ा देता था तो वो हमेशा के लिए मुझे याद हो गया।
आपको मैं यद्यपि बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं तो कि काम आएगा बहुत से बच्चों के। इसलिए मैं प्रोफेसर भी बना तो पीएससी की परीक्षा मैंने पढ़कर पास नहीं की। मैं 10 साल से कॉलेज में एडहॉक में पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते चीजें मुझे इतनी याद थी कि जब मैं परीक्षा में बैठा तो मैं कोई तैयारी करके नहीं गया था। जो मैंने सोचा, जब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं और जितनी चीजें मुझे याद है, यदि वो परीक्षा में नहीं पूछी गई तो फिर ऐसी परीक्षा का क्या मतलब है। तो उससे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता था। स्वाभाविक रूप से परीक्षा में वो प्रश्न आए, उनको मैं पहले से जानता था, बिना पढ़े ही जानता था। बिना पढ़े मतलब मैंने दूसरों को पढ़ाया था उस चीज को, तो उसको मुझसे बेहतर कौन लिख सकता था। तो मैं बिना तैयारी के परीक्षा में भी बैठा और बिना तैयारी के इंटरव्यू में भी गया। कई लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। मैंने सोचा कि जब मैं पिछले 35 साल से जो पढ़ा हूं वो यदि इंटरव्यू में काम नहीं आया तो अभी 2-4 घंटे में पढ़ूंगा, ये क्या काम आएगा, ये तो नकली मालूम पड़ेगा, असली चीज असली होती है। तो मैं वैसे ही गया और बड़े आराम से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने ये टेक्निक सब लोगों को अब मैं बता सकता हूं कि ज्यादा अच्छा हो कि जिसको आपको याद करना है, पढ़ना है, उसको आप दूसरे को पढ़ाने में लग जाओ। और इसी विद्या का इस्तेमाल मैंने अध्यात्म में भी किया। मैं आचार्य बन गया। आचार्य किस लिए बना? मैंने सोचा यदि अध्यात्म की गहराई मुझे जाननी है तो मुझे अध्यात्म दूसरों को बताना सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो जब मैं आपको बता रहा हूं, अब जैसे प्रेम के बारे में मैंने अभी पहले प्रश्न में उत्तर आपको दिया, तो स्वाभाविक है प्रेम को उतनी गहराई से मैं समझता हूं तभी समझा सकता हूं। केवल किताबी ज्ञान से तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे ही जब चीजों को मैंने देखा कि जो चीज सीखना हो जीवन में उसे आप दूसरे को सिखाना शुरू करो। जो भी चीज बेशर्त रूप से, चाहे वो संसार की चीज हो चाहे वो अध्यात्म की चीज हो, आपको दूसरे को जैसे ही आप सिखाना शुरू करते हैं आप फुल कॉन्शियस होते हैं, आप रुचि लेते हैं उसमें, और तभी आप पाएंगे कि आप में वो धीरे धीरे मर्ज होने लगा, आप में वो भीतर गहरे अचेतन में जाने लगा, आपकी समझ बढ़ने लगी। इसलिए ओशोधारा में भी आप जितने लोग मेरे इस सत्संग को अटेंड कर रहे हैं उन सबको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि अध्यात्म में भी विकास चाहते हैं तो आप सब इसलिए समाधि मत करिए कि मैं अपना चरैवेती तक 28 तल तक कर लिया और छुट्टी मिली। छुट्टी नहीं मिलती अध्यात्म में। आप आचार्य बनिए, आप दूसरों को सिखाना शुरू करिए, तब कुछ कुछ आप समझेंगे, अध्यात्म का क ख ग समझ में आएगा। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप खुद ही आचार्य बनने के लिए समाधि प्रोग्राम करें। जब आप 4थे तल तक प्रोग्राम कर लेंगे अमृत समाधि तक, तब आप आचार्य बन जाएंगे। अभी जिनको, जैसे कल एक वनडे शिविर है, आप, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि कल का शिविर आप लोग जरूर अटेंड करिए। कल का बुकिंग कराइए, 300 रुपए उसका फीस है, वो जरूर बुकिंग कराइए। क्योंकि कल मैं एक किताब जो ओशो की अद्भुत किताब है, ओशो ने जिस पर प्रवचन किया है, मेबिल कॉलिंस की किताब है द लाइट ऑन द पाथ, इस पर मैंने समरी तैयार किया है आपके लिए। वो बिल्कुल साधक बनने के लिए और कैसे साधना में सफल होंगे और साधना का लक्ष्य क्या है, इस पर एप्रोप्रिएट किताब है, अद्भुत किताब है। उसको जितने बार मैं पढ़ता हूं उतने बार रोमांचित होता हूं, और वो उसका सारांश मैं कल आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो आज शाम तक आपसे सबसे निवेदन है कि जरूर बुकिंग करा लें, और कल वो 11 बजे के सेशन में, 11:30 के सेशन में मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। 11 बजे के 11 से 11:30 के बीच में शुरू होगा, मेरे ख्याल से 11:30 बजे। और उसके पहले वाले सेशन में ध्यान भी होगा सुबह के सेशन में। तो आप बिल्कुल उसको बुकिंग करा लीजिए। अद्भुत किताब है और अद्भुत सूत्र है। केवल उसमें 30 सूत्र हैं, 30 लाइन। यदि ये 30 लाइन आपको याद हैं तो आप कहीं भी नहीं भटक सकते। ये एक बहुत हजारों साल पुरानी पुस्तक जो ताड़पत्र में लिखी गई थी, उसको मेबिल कॉलिंस ने ध्यान में देखा, गहरे ध्यान में जाकर के देखा उस पुस्तक को, और उसने उसको अंग्रेजी में लिखकर प्रस्तुत किया। 30 लाइन की किताब है, केवल 30 लाइन है। पहले 15 लाइन एक चैप्टर है, दूसरा 15 लाइन एक चैप्टर है, और ये 30 लाइन में सारा संसार का ज्ञान समाया हुआ है। कैसे कोई व्यक्ति अध्यात्म में सफल होगा, क्या लक्ष्य है, कैसे मार्ग मिलेगा, इसका सब ज्ञान उसमें है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का चूकिए मत, और उसके लिए मैंने पिछले 1 महीने से आपके लिए तैयारी की है कि मैं उसको ठीक से समझा सकूं आपको। और इस समझाने के लिए जो मैंने तैयारी की है उससे मैं खुद भी समझा उस बात को कि वास्तव में एक साधक को क्या चाहिए।
तो इसलिए ये हल मैंने शौर्य को बता दिया कि यदि जिसको सीखना चाहते हो, जिसको याद रखना चाहते हो, उसको हमेशा दूसरे को सिखाना शुरू करो। यही एक बेहतर तरीका है याद रखने। और यदि आपने रट रट के याद किया, केवल परीक्षा तक याद रहेगा, आगे आने वाले दिनों में काम नहीं आएगा। तो चलिए, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। एक लास्ट प्रश्न और मैं ले लेता हूं। 2 प्रश्न है लेकिन एक को बाद में लूंगा, एक आज ले लेता हूं। धीरज ने पूछा है, अमेरिका रहते हैं धीरज, और पूछ रहे हैं कि स्वामी जी हम स्व केंद्रित कैसे हो। स्व केंद्रित अपने भीतर, अपनी गहराई में कैसे जाएं। तो जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, वही फिर से कहता हूं, सबसे पहले तो अपने प्रेम में पड़े, स्वयं के प्रेम में पड़े। और स्वयं को अभी आप किस रूप में जानते हैं? देह के रूप में, शरीर के रूप में। तो पहले अपने ही शरीर को प्यार करें, अपने ही शरीर का सम्मान करें, अपने ही सेहत का सम्मान करें और अपने प्रति ही प्रेम से भर जाए। ये स्व केंद्रित होने का पहला स्टेप होगा। क्यों? संसार से सारी ऊर्जा सिमट कर पहले अपने पर तो आए, स्वयं पर तो आए, तब फिर अपनी गहराई पर जाएंगे हम। तो इसलिए पहले देह की स्वीकार्यता। हजारों साल से तथाकथित साधुओं ने, तथाकथित महात्माओं ने शरीर की निंदा की है। ये बात गलत है। वो तो कृपा है परम गुरु ओशो की, हमारे सदगुरु की, जिन्होंने हमको अपने शरीर का सम्मान सिखाया। नहीं तो शुरुआत में धार्मिकता के नाम पर हम भी अपने शरीर के प्रति निंदा भाव से भरे थे कि शरीर तो मिट्टी है, कि शरीर तो राख हो जाएगा एक दिन। और कई लोग तो कबीर साहब का दोहा दोहरा देते हैं कि हाड़ जरे जस लाकड़ी और केस जरे जस घास। अरे तुम्हारी हड्डी लकड़ी जैसी जल जाएगी, अरे तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल घास जैसे जल जाएंगे। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, और सब कुछ जलता देखकर हुआ कबीर उदास। सब जल जाएगा तो शरीर मिथ्या है। ये एक दृष्टिकोण है। शरीर मिथ्या है, ठीक है, लेकिन अभी तो आप शरीर ही हैं। अभी शरीर को इग्नोर मत करिए। अभी जहां है, ये कबीर आत्मा को जानने के बाद, परमात्मा को जानने के बाद कहें ठीक, लेकिन अभी तो आप आत्मा परमात्मा को जाने ही नहीं है और आप शरीर में ही हैं, शरीर को ही जानते हो, शरीर की निंदा कर दिए, गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले तो अपने शरीर का सम्मान, अपने शरीर की स्वीकार्यता। ये दिव्य मंदिर है परमात्मा का, इसी में अनुभव होना है। यही कबीर साहब कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का उद्देश्य केवल बाहर बाहर दौड़ना नहीं है, विषय वासनाओं का भोगना नहीं है। स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। बाहर के सुख जब खोजेंगे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, पहले तो इस शरीर का सुख जानिए। लोग कहते भी है ना कहावत में, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। इसलिए ओशोधारा में हमारे यहाँ सदगुरु ने कई हेल्थ के प्रोग्राम चलाए हैं, और अभी तो एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है केरला आयुर्वेद, ओशोधारा के आश्रम में चलता है। आप उसमें जाएं, पहले अपने सेहत को ठीक करें, अपने शरीर को सम्मान दें, 100 साल जीने की संकल्पना करें स्वस्थ ढंग से। यदि आप अपने शरीर को ही सम्मान नहीं देते तो अपने ही शरीर के सूक्ष्मतम रूप आत्मा को कैसे जानेंगे? आत्मा ही प्रकट होते होते शरीर बन गई है, और शरीर ही का ही अप्रगट हिस्सा आत्मा है। इसलिए अपने ही अप्रगट रूप को जानना है तो पहले प्रगट रूप से शुरुआत करें। यहां पहले स्वयं के प्रति सम्मान, फिर जैसे जैसे अपने प्रति प्रेम से भरे होंगे ना, तो धीरे धीरे अपने मन के प्रति भी प्रेम आएगा। क्योंकि मन करता है चिंतन, मनन, विचार, तर्क, बुद्धि, ये सब भी हमको भीतर जाने में सहायता देते हैं। इनका सदुपयोग करेंगे तो, दुरुपयोग करेंगे तो दुख है। देखो, जो चीज आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है वही चीज मंजिल से भटका भी सकती है। ये दोनों चीज हो सकता है। इसलिए शरीर का सदुपयोग, मन बुद्धि का सदुपयोग। अब आप मन का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करते हैं तो मन का दुरुपयोग है। और यदि आप मन का उपयोग मनन के लिए करते हैं, चिंतन के लिए करते हैं, जो अनुभव हुआ है उस पर जरा सोचते हैं, विचारते हैं, तो आपने मन का सदुपयोग किया। इसलिए उपनिषदों ने कहा है, मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु भी है। यदि मन बाहर की तरफ खींच के ले गया और आपने उसका अनुगमन किया तो मन दुश्मन है, और मन को भीतर जाने में आपने हेल्प मांगा और मन ने हेल्प किया तो वही आपका मित्र है। कोई भी चीज, जगत में कोई भी चीज बाधा नहीं है।
सब चीज का सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब बाधाएं हटाओ, अचानक कहीं गिफ्ट की तरह मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए कि बाईपास करके हम सीधे पहुंच जाए। ऐसे ही धीरे धीरे पहुंचना होता है। तो शरीर की स्वीकार्यता, मन, बुद्धि, प्रज्ञा की स्वीकार्यता, और आप पाएंगे धीरे धीरे जैसे ही मन के गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे आप निराकार चैतन्य है, वही आपका केंद्र है। वो भीतर का आकाश ही आपका केंद्र है। भीतर जो स्पेस आपको दिखता है वही आपका केंद्र है। और जब भीतर की स्पेस में आप रस लेते हैं, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वहां अंधकार है फिलहाल, चाहे वहां भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता फिलहाल, तो भी आप उसमें रस लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसका भी सदुपयोग करते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, तो आप स्वकेंद्रित हो गए। बड़ा सरल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से चलना है, सदगुरु के साथ चलना है। सदगुरु का उपयोग यही है कि जहां जहां हमारी भटकन होती है, एक छोटी सी चीज चूक जाए तो भटकन लंबी हो जाती है। सदगुरु, ओशो भी इस बात को कहते हैं, सदगुरु के साथ क्या फायदा है। तुम बगैर सदगुरु के भी यात्रा कर सकते हो अध्यात्म में, बगैर सदगुरु के भी खोज सकते हो आत्मा को, परमात्मा को, लेकिन बहुत ऊर्जा और बहुत समय खराब हो। सदगुरु के साथ एक फायदा है कि वो जानते हैं कि रास्ते में कहां कहां भटकन है, तो सदगुरु के साथ यात्रा करने में समय की बचत हो जाती है, ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसलिए हम लोगों को ध्यान समाधि में बुलाते हैं। अभी 1 तारीख से ध्यान समाधि भी होगा, तो किस लिए हम कहते हैं कि 9 दिन हमारे साथ यात्रा करिए। 95% आपके स्ट्रेस को तो वही मिटा देंगे। केवल आपकी ही समझ की गलती से वो पैदा हो गए, जैसे ही आपकी समझ आई आप छोड़ देंगे। तो इसलिए संतों के साथ, सदगुरुओं के साथ, संघ के साथ यात्रा करने में बड़ी ऊर्जा की बचत हो जाती है और स्व केंद्रित होना आसान है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा बीइंग है। वहां से हम हट ही नहीं सकते। हम भूल सकते हैं लेकिन हट नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संघ के साथ, सदगुरु के साथ चलें और धीरे धीरे बाहर से अपने भीतर की तरफ, पहले देह से शुरू करें, फिर मन से, फिर भाव से, हृदय की स्वीकार्यता, फिर तो आप अपने बीइंग तक पहुंच ही जाएंगे। तो सत्संग को यहीं पर रोकते हैं और एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट थोड़ा समय ब्रेक लेता हूं। तो संजीवनी मंत्र साधना करेंगे हम लोग। तो फेसबुक के मित्रों को यहीं पर मैं धन्यवाद करता हूं, और जूम में मेरे